वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा आभास है कि विश्व युद्ध होने की संभावना है। ये जो पूरा विश्व युद्ध होने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे हमारे स्क्रीन पर पहली बार कि यूक्रेन के बारे में थोड़ा बताते हुए रशिया के बीच ऐसा कौन सा कारण है कि लगातार विश्व होने की संभावना पर बात आगे बढ़ती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने सीधा देखते हैं, ये है यूक्रेन देश। ये यूक्रेन जो देश आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 60,35,048 किलोमीटर का इसका एरिया है, जो पूर्वी यूरोप में आता है। अगर सीमांकन की बात करें तो इसका सीमा पूर्व में रूस उत्तर में ये बेलारूस और पोलैंड और स्लोवाकिया एक कंट्री छोटा सा वो भी है। पश्चिम में चलते तो हंगरी आपको देश आता है, और दक्षिण पश्चिम में चलते रोमानिया और ये मालदोवा देश की बात आपको दिखाई पड़ती है। दक्षिण में चलते हैं तो काला ये महासागर से लेकर अजीब सागर, और जिसकी राजधानी है कीव। ये भारत से अगर चाहेंगे यूक्रेन जाने के लिए तो यहां से लगभग 21 घंटा 53 मिनट का ये सफर होता है, और अगर ललीव जाते हैं तो 22 घंटा 20 मिनट लगता है, या आदेशा जाना चाहते हैं अगर इस यूक्रेन में तो 22 घंटा 10 मिनट लगता है। लगभग किराए में खर्च पर लगभग 1.25 लाख का बीच का किराया आता है यूक्रेन देश में जाने के लिए। इसका महत्वपूर्ण जो यूक्रेन में है, इसमें सबसे बड़ा एक चर्च है कीव में, और ओडेसा में बहुत बड़ा बंदरगाह है, विश्व लेवल स्तरीय का है, और कार्पेथियंस में पहाड़ियों का खूबसूरत जगह आप यहां देखेंगे। यह जो यूक्रेन देश वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो यूक्रेन सहित 15 नए देश का निर्माण हुआ था, जिसमें एक आपका यूक्रेन भी है। 1991 में यूक्रेन देश को इसमें आजादी मिली थी, जहां वहां पर रूढ़िवाद ईसाईवादों की बहुत संख्या में वहां रहने की बात बताई जाती है। अब चलिए अब आइए वर्तमान स्थिति यूक्रेन और एक तरफ रशिया। देखिए दोनों की क्या तैयारियां हैं, दोनों के सैन्य शक्ति कितना है, हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर यूक्रेन को लेते हैं लिस्ट में तो यह कुल सैनिक 11 लाख है और 29 लाख रशिया में है। एक्टिव सैनिक की बात करते हैं तो 2 लाख यूक्रेन में है और 9 लाख रशिया में है। रिजर्व सैनिक यूक्रेन में 9 लाख और 20 लाख रशिया में है। लड़ाकू विमान जहां 98 यूक्रेन में है और जहां 1511 रशिया में है। हमलावर हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाएगी तो यूक्रेन में 34 है और वही रशिया में 544 की संख्या में है। टैंक की अगर बात की जाएगी तो 2596 यूक्रेन के पास उपलब्ध है और 12,240 की संख्या में रशिया में यह टैंक है। और व्हीकल्स जो यूज होता है सैन्यों के लिए, जहां 12,303 यूक्रेन में है और वही 30,122 व्हीकल्स रशिया के पास है। अगर तोप की बात चलती है तो यहाँ 240 की संख्या में है, वहां 7571 की संख्या में। दोनों टसल सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं, जो हमने आपको बताया। जो वर्तमान समय में जो तैनाती है, रशिया ने जो लड़ाई की जो तैयारी की है, वो उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोत उन्होंने घेरा है। भूमध्य सागर की तरफ से पूर्वी फ्लीट की तरफ चलते हैं तो भूमध्य सागर में कई जगह इन्होंने जहाजों से घेर दिया है। और रशिया ने क्या, जो दोस्त जो बेलारूस है, जहां रशिया ने पहले ही सेना 1 लाख की संख्या में, यहां तक कि काफी संख्या में यहां इन्होंने हथियार वगैरह भी एडवांस रख दिया है। यानी कि बिल्कुल टसल, ये कभी भी अब घटना घट सकती है। हम बताते चलते में जो नाटो, जो यूएसओ में यूक्रेन की जो सहायता, जो नाटो देश है, नाटो में पश्चिमी देश जो जितने एक्टिव है, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की, कई देश यूक्रेन के हथियार सप्लाई आपको ये यूक्रेन के पक्ष में कर रहे हैं। यूएसए ने यूक्रेन में अपना दूतावास खाली कर दिया है, ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में दूतावास खाली कर दिया है।
अब जहां तक रशिया की जो तैयारी है, ये सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टैंक का भी यूज करने की तैयारी में है। सैनिक अभियान जारी है। तोप और व्हीकल्स 1 लाख सैनिक, यानी कि वहां पर बिल्कुल बॉर्डर के पास है। यानी कि स्टोरी चलते अगर तो 2014 में रशिया ने यूक्रेन के बीच में आक्रमण करके उन्हें यूक्रेन का एक क्रीमिया प्रायद्वीप का कब्जा कर लिया था। मन बढ़ा हुआ था रशिया का, जो 30 साल पहले सोवियत संघ का एक हिस्सा था। लेकिन आज जो भी लड़ाई है, ये नाटो के सदस्यता की लड़ाई है। यूएसए चाहता है कि यूक्रेन को हम सदस्यता बनाए, जो सैन्य बल का अस्थायी है, लेकिन इसका विरोध करता रशिया नहीं बने। इसलिए यूएसए के कहना है कि आप राजनीतिक कूटनीतिज्ञ से आप ठीक कर दें, रशिया कहते नहीं, हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे। यही लड़ाई है। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।